उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद के परिवार के सियासी सफर को लेकर एक बार फिर नई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक के दौरान हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। लखनऊ जेल में बंद बड़े बेटे उमर और झांसी जेल में बंद अली अहमद को हाई कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली थी, जिससे दोनों भाई जनाजे में शामिल हो सके। कब्रिस्तान में दोनों भाइयों के गले मिलने की तस्वीरें और वहां मौजूद जनसैलाब ये इशारा कर रहा है कि अतीक समर्थकों का वर्ग अभी भी परिवार के साथ खड़ा है। जनाजे में पहुंचे कई लोग अतीक के बेटों से परिवार की राजनीतिक विरासत को दोबारा संभालने का आग्रह करते दिखे, जिससे उमर के चुनाव लड़ने की अटकलें और अधिक मजबूत हो गई हैं। जनाजे के बाद कब्रिस्तान परिसर की मस्जिद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से उमर और अली की मुलाकात हुई। इस बातचीत के दौरान दोनों भाइयों ने ओवैसी के लिए अपना सलाम और खास संदेश भेजा। AIMIM के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि अतीक का परिवार आज भी उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों का कहना है कि अगर अतीक के परिवार से कोई सदस्य चुनाव में किस्मत आजमाना चाहता है तो उनका पूरा समर्थन किया जाएगा। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी प्रयागराज पहुंचकर अतीक के परिवार से मुलाकात की है। इन मुलाकातों से राजनीतिक गलियारों में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट का इतिहास अतीक अहमद के राजनीतिक सफर से गहराई से जुड़ा रहा है। अतीक अहमद ने सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर इसी सीट से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद वे लगातार कई बार विधायक चुने गए और बाद में समाजवादी पार्टी तथा अपना दल के बैनर तले भी इस सीट पर जीत का परचम लहराया। हालांकि जब अतीक सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे तब इस सीट पर हुए उपचुनाव में BSP प्रत्याशी राजू पाल ने जीत हासिल कर अतीक परिवार के दबदबे को चुनौती दी थी। इसके बाद अतीक के भाई अशरफ ने दोबारा इस सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन उसके बाद से ये परिवार इस सीट पर अपनी वापसी नहीं कर पाया है। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अतीक समर्थकों का मानना है कि उमर या अली के चुनावी मैदान में उतरने से पुराने समीकरण फिर से जीवित हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बने सख्त माहौल के कारण परिवार फिलहाल खुलकर कोई आधिकारिक बयान देने से बच रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में समय के साथ नए वोटरों की संख्या बढ़ी है, जिनके लिए अतीक के नाम से ज्यादा क्षेत्र का विकास, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय समस्याएं महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। ऐसे में सिर्फ अतीक परिवार का नाम चुनाव जिताने का जरिया नहीं बन सकता। देखना होगा कि आने वाले समय में अतीक का परिवार किस पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से मैदान में उतरता है। प्रयागराज में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ के बाद उनके परिवार की चुनावी राजनीति में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कस्टडी पैरोल पर आए बड़े बेटे उमर और अली के जनाजे में शामिल होने और AIMIM नेता शौकत अली तथा अपना दल की पल्लवी पटेल से मुलाकात के बाद नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक का बड़ा बेटा उमर परिवार के पारंपरिक गढ़ इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकता है। हालांकि सख्त कानून व्यवस्था और बदलती स्थानीय प्राथमिकताओं के बीच परिवार अभी औपचारिक बयान देने से बच रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, TV 100।